आज का हमारा वीडियो धोबी समाज की स्थिति के बारे में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो जिसमें धोबी जाति का इतिहास आपको बताया था, अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर देखें। दोस्तों, हम धोबी जाति के बारे में कुछ और डिटेल से जानेंगे, आखिर किस राज्य में क्या स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, उत्तरी, मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत में फैले हुए हैं। साथ ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी अधिकांश समुदाय खुद को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। दोस्तों, कई लोग संत गाडगे महाराज का धार्मिक रूप से अनुसरण करते हैं, जिनकी जयंती हर 13 फरवरी को मनाते हैं। कई क्षेत्रों में धोबी समुदाय आज भी अनुसूचित जाति में आते हैं। पूरे भारत और दक्षिण मध्य एशिया में धोबी घाट किसी भी कपड़े धोने या धोने की जगह को संदर्भित करता है, जहां कई लॉन्ड्रर या कपड़े धोने वाले और अन्य लेलन धोते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मुंबई में धोबी घाट है। दोस्तों, हम भारत के कुछ राज्यों के धोबी समाज के बारे में डिटेल से बताना चाहेंगे। नंबर 1, कर्नाटक के धोबी। कर्नाटक में धोबी उन्हें आगसा और परित भी कहा जाता है। उनकी आबादी मुख्य रूप से कुमता, सिरसी, अकोला, कारवार, बागलकोट, बेलगाम, बीजापुर, धारवाड़, हावेरी, दावणगेरे और गढ़क जिलों में केंद्रित है और उनकी माध्यमिक भाषा कन्नड़ है। मधीवाला नामक हिंदू धोबी भी हैं और उनकी आबादी मुख्य रूप से दावणगेरे, चित्रदुर्ग, रायपुर और शिवमोगा जिलों में केंद्रित हैं। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के धोबी। आंध्र प्रदेश के बाद शायद धोबियों का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। धोबी समुदाय सख्ती से अंतर्विवाही है और कबीले बहिर्विवाह का अभ्यास करता है। उनके मुख्य वंश गोत्र के रूप में जाने जाते हैं। अजमेर, राजस्थान के अयोध्यावासी माथुर, श्रीवास्तव, बेलवार, जायसवर, यादव और चौहान हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य भाषा हिंदी बोली जाती है, लेकिन धोबी समाज में कई और भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे कि अवधी, भोजपुरी और ब्रज भाषा। धोबी समाज अभी भी अपने पारंपरिक व्यवसाय में शामिल है, जो कपड़े धोना है। परंपरागत रूप से समुदाय विशेष परिवारों के लिए कपड़े धोता था और उनसे अनाज और सेवाएं प्राप्त करता था, लेकिन नगद अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अधिकांश धोबी को अब उनकी सेवाओं के लिए पैसे का भुगतान किया जाता है। धोबी की एक बड़ी संख्या किसान है और यह विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वे बहुजाति के गांव में रहते हैं, लेकिन उनके अपने अलग अलग इलाके हैं। उनकी प्रत्येक बस्ती में एक अनौपचारिक जाति परिषद होती है, जिसे बिरादरी पंचायत के रूप में जाना जाता है। पंचायत तलाक और व्यभिचार जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती है। नंबर 3, राजस्थान के धोबी। राजस्थान के धोबी क्षत्रिय समुदाय से वंश का दावा करते हैं और उन्हें धोबा के नाम से जाना जाता है। हालांकि धोबी पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन उनका मुख्य केंद्र अजमेर जिले में है। धोबी मेवाड़ी बोलते हैं, हालांकि अधिकांश हिंदी भी बोलते हैं। उन्हें राजस्थान में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। राजस्थान में अन्य हिंदू जातियों की तरह धोबी समुदाय को आगे चलकर में अटकलों के रूप में जाने वाले कुलों में विभाजित किया गया है। उनके मुख्य अटक हथवाल, चौहान, मारवाड़ा और हिंगोलिया है। कबीले में विवाह वर्जित है। अधिकांश धोबी कपड़े धोने के अपने पारंपरिक व्यवसाय में शामिल है। वे विशेष रूप से हिंदू है और उनके आदिवासी देवता को घट माता के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, हरियाणा के धोबी। कहा जाता है कि हरियाणा के धोबी की उत्पत्ति पंजाब और राजस्थान से हुई है। वे पूरे राज्य में बिखरे हुए हैं। अन्य हिंदू समुदायों की तरह वे गोत्र नामक कुलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख गोत्र हथवाल, चौहान, शुक्रवार, राजौरिया, तोमर, पवार, बडेरा, सतमासे, अक्षरिया, महावर,
बसवड़िया हैं। इन कबीले नामक इन उपजातियों को सरनेम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उनका मुख्य व्यवसाय कपड़े धोना और सुखाना है। धोबी की एक छोटी संख्या सीमांत किसान हैं। उन्हें ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 5, महाराष्ट्र के धोबी। मुंबई कर धोबी महालक्ष्मी क्षेत्र में काम करते हैं। महाराष्ट्र में धोबी पूरे राज्य में पाए जाते हैं और इन्हें पारी के नाम से भी जाना जाता है। उनका दावा है कि वे मूल रूप से छत्तीस समुदाय और विशेष रूप से चौहान वंश के थे। धोबी को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वे आपस में मराठी और बाहरी लोगों से हिंदी बोलते हैं। समुदाय अंतर्विवाही है और कबीले महाराष्ट्र में उनके मुख्य कुलों में आबिदगर, बनोलकर, बेलवारकर, चौहान, चिलेट, चालकर, चेवाकर, दूध मोगरे, ढोंगड़े, गायकवाड़, धोसालकर, हरमेकर, हेडुलकर, जांगड़े, कल्याणकर, कानेकर, कलाकर, लाड़, मालेकर, नंदगांवकर, नाने, पवार आदि गोत्र हैं। साथ ही पाबरेकर, पालकर, पुरवारकर, सालेकर, सरदार, सिवणे और वास्कर आदि कई उपनाम हैं। कबीले के भीतर विवाह निषिद्ध है। मुंबई के धोबी घाट के नाम से जाने जाने वाले महालक्ष्मी क्षेत्र में अपना लीलन ढोते हैं। यह क्षेत्र विचित्र रूप से विदेशी पर्यटकों के लिए विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, जो सर्वोत्कृष्ट भारतीय देश के एक टुकड़े की तलाश में है। दक्षिण मुंबई का एक अन्य क्षेत्र धोबी तालाब अब एक झील हुआ करती थी, जहां लगभग 120 साल पहले ब्रिटिश सैनिक अपनी वर्दी धोते थे। नंबर 6, पंजाब के धोबी। कहा जाता है कि पंजाब के धोबी उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर कन्नौज से आए थे और अब पूरे पंजाब में पाए जाते हैं। उन्हें आगे संस्कृत गोत्र से गोट कहे जाने वाले कुलों में विभाजित किया गया है और कबीले के भीतर विवाह वर्जित है। उनके मुख्य वंश हतवाल, चौहान, पंवार, तोंवर और राजौरिया थे। धोबी पंजाबी बोलते हैं और उनके रीति रिवाज अन्य पंजाबी दलितों के समान हैं। धोबी समाज अपने पारंपरिक व्यवसाय में बहुत अधिक शामिल है, जो कपड़े धोते हैं। पंजाब के शहरी क्षेत्रों और भारत के अन्य हिस्सों में एक महत्वपूर्ण प्रवास शुरू हो गया है। परंपरागत रूप से धोबी जाट जैसे जमींदार जातियों के वर्चस्व वाले गांवों में रहते थे, जो उनके संरक्षक के रूप में काम करते थे। यह रिश्ता टूट गया है और अब कोई भी लेन देन नगद में किया जाता है। प्रत्येक धोबी बस्ती में एक बिरादरी पंचायत होती है, जो सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती है। नंबर 7, तमिलनाडु के धोबी। तमिल धोबियों को वन्नार कहा जाता है। अन्य नामों में वन्नार, पनिकर, सलवाई, थोजिले, लॉन्ड्रीमैन, वाशरमैन आदि शामिल है। अधिकांश आधुनिक कोंगू वन्नार तमिल वन्नार मध्यम वर्ग का हिस्सा है। कुछ वन्नार अछूत माने जाते हैं। उनमें तिरुमलाई वन्नार, थोंडेमन वन्नार, एरनकुल्ली वन्नार, मुथिरई वन्नार, पुथिराई वन्नार, पंडिया वन्नार, थेंडू वन्नार, टिंडा वन्नार, सेलिया वन्नार आदि शामिल है। पुथिराई वन्नार को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 8, उड़ीसा के धोबी। बालासोर, गंजम और मध्य उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा में आबादी का सीमांत प्रतिशत है। वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं और एक समुदाय के रूप में होली और दिवाली जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के साथ साथ रथ यात्रा, राजा संक्रांति जैसे सभी विशिष्ट उड़िया त्योहारों का पालन करते हैं। वे मुख्य रूप से जगन्नाथ और ग्राम देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनका मुख्य